बात इस वक्त ये एक और बड़ी खबर से कर लेते हैं और चरखी दादरी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गैंगरेप का मामला ये सामने आया था और इस खबर को जनता टीवी ने प्रमुखता से उठाया भी था और फिलहाल जो अपडेट इसमें सामने आ रही है, आपको बता दें कि चरखी दादरी गैंगरेप के बाद आत्महत्या का मामला ये सामने आया था। पुलिस ने परिजनों को शव सौंप दिया है और भारी पुलिस बल के बीच अंतिम संस्कार भी किया गया, क्योंकि वजह यही थी जो परिजन थे उन्होंने शव को लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि परिजनों का साफ कहना था कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हालांकि भारी पुलिस बल उस वक्त तैनात रही जब अंतिम संस्कार किया गया और परिवार वालों को, पीड़ित परिजनों को आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द से जल्द जो तीनों आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी कि तीनों आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। बहुत ही क्रूर तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद से खाकी पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का डर दूर दूर तक आरोपियों को नहीं है और जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि इस तरह की वारदातें अक्सर पड़ोसी राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती थी, लेकिन हरियाणा में जो ये घटना सामने आई है इसके बाद से लोगों में भी डर का माहौल बना हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने। नरेंद्र, कल इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था जहां पर एक युवती के साथ, नाबालिग के साथ ये गैंगरेप होता है, आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, कल ये इस घटना हुई थी और आज पुलिस ने लगातार दबिश दी, जिसमें एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और आज परिवारजनों ने लड़की का दाह संस्कार करने से मना कर दिया था। उसके बाद डीएसपी देशराज मौके पर पहुंचे और परिवार को आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद मृतका का दाह संस्कार किया गया। जी, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुका है, दो आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, कब तक पुलिस उनको पकड़ पाएगी? क्योंकि परिजन जिस तरह से उनका स्टेटमेंट सामने आया कि वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक ये गिरफ्तारी नहीं होती। हालांकि अब पुलिस ने आश्वासन दिया है, कितना टाइम पीरियड दिया गया है, कब तक दोनों आरोपी सलाखों के पीछे होंगे? जी, पुलिस उप अधीक्षक देशराज का कहना है कि गिरफ्तारी को लेकर कई टीमें बना दी गई हैं और लगातार दबिश दी जा रही है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी जी नरेंद्र, लेकिन जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आरोपी युवती के घर, उस नाबालिग के घर पहुंचते हैं, जबरन उसको उठाकर इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया जाता है, परिजनों के साथ भी मारपिटाई की है। घटना का अंजाम के वक्त जब परिजन वहां जिस कमरे में इस घटना को अंजाम दिया गया वहां पहुंचे तो परिजनों वह तीनों युवकों में धक्का मुक्की हुई है, जिस दौरान वह वहां से भागने में कामयाब हो गए। वहीं परिजनों ने प्रशासन से गुहार की है कि उन्हें न्याय दिया जाए। इसको लेकर आज परिजनों ने दाह संस्कार करने को मना कर दिया था और जब पुलिस मौके पर पहुंची और डीएसपी ने परिवार को आश्वासन दिया, उसके बाद ही दाह संस्कार किया गया। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल यह है कि घर में ही अब बेटियां सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो जो आरोपी थे तीनों वो नाबालिग के घर में घुस जाते हैं, जबरन उठाकर उसको वहां से ले जाया जाता है। अब कानून और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि खाकी पर विश्वास कैसे रहेगा जब बेटियां घर में ही सुरक्षित नहीं है? जी, इस घटना से लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने आज पुलिस के खिलाफ नाराजगी भी व्यक्त की। उसके बाद पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जल्द ही इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अंतिम संस्कार करने से पीड़िता के परिजनों ने इनकार कर दिया था, क्योंकि वजह यही थी, क्योंकि उनका साफ कहना था कि जब तक तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, इंसाफ उनको नहीं मिलता, तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन जो खबर सामने आ रही है आपको अपडेट कर देते हैं, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दो आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही वो दोनों आरोपी भी सलाखों के पीछे होंगे। इसके बाद से पीड़ित परिजन जो है उन्होंने अंतिम संस्कार किया है। आपको बता दें कि कल ये वाकया सामने आया था और बहुत ही शर्मनाक वाकया ये था, जिस तरह से इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया। जो आरोपी हैं वो घर में घुस जाते हैं, नाबालिग के घर में, और जबरन उसको वहां से उठाकर ले जाया जाता है और इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया। और हमारे साथ कृति भारद्वाज, महिला आयोग की उपाध्यक्ष, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बनी है। कृति जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी नमस्कार। कृति जी, जिस तरह का शर्मनाक वाकया ये सामने आया,
सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि खाकी पर अब विश्वास नहीं रहा आम जनता को, क्योंकि घर में ही इस तरह की शर्मनाक घटना को अंजाम दिया जाता है। जी, ऐसा है कि अभी जब भी मुझे इस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो मैंने अभी जी। एसपी चरखी दादी उनसे बात की और पूरे मामले की जानकारी हासिल करने की कोशिश करी। तो जैसा जी। भी मैं सुन रही थी, आप बता रहे थे कि किस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है और 2 अभी नहीं गिरफ्तार हुए हैं। एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे को अभी उनके अंडर प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन के, और तीसरा अभी फरार है, जैसा कि एसपी साहब ने मुझे अभी बताया। दूसरा मामला पूर्ण रूप से अभी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, तो इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी पुलिस का करना वो भी अवांछित नहीं, रूप से लेकिन सही लेकिन नहीं होगा। कृति जी, सवाल ये भी है, कृति जी, सवाल ये भी है, क्योंकि मैंने पुलिस की कार्यप्रणाली को इसलिए सवाल उठाया क्योंकि वो बच्ची अब हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि उसको समाज का डर था, उसको उस शर्मिंदगी का डर था जिस वजह से घर में जाकर वो सुसाइड कर लेती है। ये सबसे बड़ा सवाल है, कब तक बच्चियां घर में भी इस तरह से अब बहुत ही जी। दर्दनाक, बहुत ही शर्मनाक मामला है। जिसने भी इस प्रकार का इस चीज को, ऑब्वियसली उसके अंदर, लड़की के अंदर मन में इतनी हीनता, गिल्ट और इतना बुरा उसको महसूस हुआ होगा कि उस वाकये के बाद तुरंत बाद उसने जाके सुसाइड किया। तो ये मतलब कि लड़की की भी एक सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा होगी कि वो उस चीज को नहीं सहन कर पाई और उसने अपनी जान तक दे दी। तो बिल्कुल हमारी संवेदनाएं पूरे परिवार के साथ, पूरे गांव के साथ और पूरे जिले के साथ है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक जब प्रॉपर एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस स्टेज पर आई थिंक बहुत नाजुक सेंसिटिव मैटर को हमें किसी भी अधिकारी को बल्कि एक कोशिश ये रहनी चाहिए कि उनका सपोर्ट करने की, ताकि सच सामने आ पाए। बिल्कुल नहीं प्रीति जी, लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो इस वक्त यही बार बार गुजारिश कर रहा है कि जब तक न्याय नहीं मिला तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, और बमुश्किल जब आश्वासन मिला है तब अंतिम संस्कार किया गया। यानी कि जो आम जनता है या फिर जो गरीब तबका है उसका तो कहीं ना कहीं विश्वास कम हो रहा है। देखिए, ये गरीब और अमीर की बात नहीं है, एक बच्ची की आबरू की, उसकी इज्जत की बात है। और एक भी बच्ची यदि किसी के साथ नाइंसाफी होती है, उसकी आबरू के साथ छेड़छाड़ होती है और वो अपनी जिंदगी उसकी चली जाती है, तो इसमें अमीर गरीब का सवाल कहीं से भी नहीं आता है। बात यह है कि इज्जत किसी गरीब की हो चाहे अमीर की, इज्जत होती है। और नहीं, एक लेकिन बच्ची की इज्जत की लेकिन हिफाजत कृति जी, करना, इस पर भी पर्दा नहीं डाला जा सकता, क्योंकि बहुत से ऐसे मामले, अगर हम इंटीरियर एरियाज में चला जाएं, हालांकि ये तो हमने हाईलाइट किया है मामला, तब जाकर इस पर कार्रवाई हो रही है। बहुत से ऐसे बैकवर्ड एरियाज हैं जहां पर गरीब लोगों की एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, ये भी किसी से छिपा नहीं है। देखिए, ये आई थिंक ये एक, यदि आप नेशनल टीवी पर इस प्रकार से यदि आप अपने आंकड़े यदि रखते हैं, तो आई थिंक वी कैन जस्टिफाई ऑन दैट। अगर आप सामने रखेंगे तो वी कैन जस्ट आस्क द पुलिस कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि उनकी एफआईआर भी नहीं दर्ज की जा रही। हमारे पास कुछ आंकड़े आते हैं, कुछ कंप्लेंट आती हो, तो एटलीस्ट हम डीजीपी साहब को उसको भेज के हम उसका पर कार्रवाई करवा सकते हैं या पूछवा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है या क्यों नहीं होता। दूसरी चीज, मैं अंतिम शब्दों में यही कहना चाहूंगी, मेरी पूरे आयोग की, इनफैक्ट पूरे प्रदेश की संवेदनाएं इस बच्ची के साथ है, जो कि नाबालिग बच्ची है, थी, हमारे बीच नहीं है इस वक्त वो। और जिन 3 लोगों का नाम एफआईआर में आया गया और जो संबंधित धाराएं लगाई गई, एसपी साहब ने ये भी आश्वासन दिया है कि यदि कुछ और भी निकल कर आएगा तो और भी एडिशनल एफआईआर भी उनके खिलाफ फाइल की जाएंगी और किसी भी प्रकार की कोताही नहीं की जाएगी। दे हैव टेकन इट ऑन टास्क ऑन अ वॉर लेवल। ठीक है, तो ये उन्होंने आश्वासन हमें दिया है। अब हमारी जी बिल्कुल, लेकिन कृति जी, आप ये देखिए ना कि जो आरोपी हैं उनको बिल्कुल भी डर नहीं है कि वो घर में घुसकर चलते फिरते कहीं ऐसी जगह जहां पर अकेले वो एक सुनसान जगह में जा रही है, वहां ये घटना घट जाती तो 1% ये मान लिया जाता कि चलिए इस तरह की घटना को उस जगह पर अंजाम दिया गया है, लेकिन घर में घुस जाते हैं आरोपी और पीड़ित परिजनों के साथ भी मारपीट की गई है। इसे कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? दैट इज द सीन ऑफ क्राइम, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। उसमें भी कुछ आगे पीछे की, वी जस्ट रियली डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द सीन। जो पुलिस जब पूरी रिपोर्ट आएगी तो उसी के बाद ही इसके ऊपर पूर्ण रूप से इट इज वेरी प्रिलिमिनरी टू टॉक अबाउट इट। बहुत ही प्राथमिक है इसके बारे में कुछ भी बोलना, तो मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। लेकिन अगर यदि ऐसा हुआ है तो वो भी इन एनी केस बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक और जिसको कहते हैं कि दिन दहाड़े गुंडागर्दी की मिसाल है, जो कि प्रदेश में पेश की गई है और जिसके ऊपर पूर्ण रूप से लगान लगनी बहुत जरूरी है। ठीक है कृति जी, पुलिस तो अपना काम कर रही है, जिस तरह से आपने बताया कि अभी टीम लगी हुई है, इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रहा है, उसके बाद ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन पीड़ित परिजनों से क्या आपकी मुलाकात हो पाई है? उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है?
देखिए ऐसा है कि मुझे मामले की जानकारी मुझे आज सुबह ही प्राप्त हुई है। मुझे कल तक इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। मैं क्षमा चाहूंगी। और उसके बाद से पुलिस में से हम संपर्क में हैं और जो उन्होंने हमें बताया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जरूर बिल्कुल वहाँ पर जरूर हम उनके साथ संपर्क में रहेंगे और यदि हो सका तो जरूर मैं खुद जाऊंगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें जिस तरह से शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया है, हालांकि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, अभी भी 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लगातार पुलिस दबिश दे रही है, पीड़ित परिजनों को आश्वासन दिया गया, उसके बाद से अंतिम संस्कार हुआ है। और जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, सभी को झकझोर देने वाली ये घटना है, क्योंकि अब बेटियां घरों में भी सुरक्षित नहीं रही हैं, क्योंकि उसके घर में आरोपी घुस जाते हैं, जबरन उसको उठाकर इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया जाता है। और जब पीड़िता के जो परिजन हैं, मृतका के परिजन हैं, जब वो बीच बचाव करते हैं तो उनके साथ भी धक्का मुक्की होती है। यानी कि आप फेयरनेस को देखिए, जो आरोपी हैं उनके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है। एक ऊपर से गलती और उसके बाद जो बीच बचाव में सामने कोई आता है तो उसके साथ भी मारपीट की जाती है। और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, चरखी दादरी में दर्दनाक कांड ये हुआ है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गैंगरेप पर राज्य महिला आयोग का स्टेटमेंट सामने आया, मामले में आरोपियों को सजा दिलवाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गैंगरेप पर राज्य महिला आयोग का स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा कि बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस जो है वो दबिश दे रही है। और आपको ये भी अपडेट कर देते हैं कि जनता टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका इंपैक्ट ये हुआ कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है पुलिस की तरफ से। और आपको ये भी बता दें कि आरोपियों को सजा दिलाने की बात न सिर्फ आम जनता बल्कि अब महिला आयोग ने भी इस पूरे मामले में इंटरफेयर किया है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से इस खबर को जनता टीवी ने उठाया, उसका इंपैक्ट हुआ है, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है वो हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। आप ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के चरखी दादरी में शुक्रवार को जो घटा वो वाकई दिल दहला देने वाला था, लेकिन अपना रिमोट उठाने से पहले जरा दिल थाम कर सुनिए आखिर हुआ क्या है। दरअसल एक नाबालिग के साथ 3 दरिंदों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों का आरोप है कि दरिंदे नाबालिग को उठाकर चौबारे में ले गए और वहां पर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, नाबालिग के विरोध करने पर परिवार के लोग जब वहां पर पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ भी जमकर मारपीट की। लेकिन उसके बाद जो घटा वह आपकी रूह को कपा देगा। गैंगरेप से आहत होकर नाबालिग ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। छुड़ाउन गए जी जहाँ मारे और मारा पीटी गई। हाँ, भीम सिंह को हर एक को के है, राजेश को हर एक दारे हाँ मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लड़की थी 17.5 साल, उस लड़की को 3 लड़के अपने घर से उसको उठा के लेके गए और अपने चौबारे में उसके साथ बलात्कार किया। वो लड़की जब वहाँ से उनके परिवार वालों ने छुटाई तो अपने घर में आकर उसने उनसे परेशान होकर अपनी शर्मिंदगी में फांसी लगा ली। बहरहाल चरखी दादरी की इस घटना से सभी का दिल दहल गया, लेकिन फिलहाल पीड़ित परिवार को अब इंसाफ की दरकार है। जनता टीवी के लिए चरखी दादरी से नरेंद्र मंदौला की रिपोर्ट।